अच्छा बेटा हो गया स्टार्ट। जो पंजाब पुलिस फेज 2 वाले हैं वो लिखना शुरू करें, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी वाले भी लिख लें। ये इंग्लिश के एमसीक्यूज दोनों में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं जो बताने लगा हूँ उसे ध्यान में रखिएगा। ऑन, ओ एन ऑन, आई एन इन, ए बी ओ यू टी अबाउट, ये तीन मैंने बताए हैं, ऑन, इन, अबाउट। इन तीन के मुतालिक प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी पाकिस्तान एयरफोर्स में, पंजाब पुलिस के फेज 2 टेस्ट में, या नेवी के या आर्मी के टेस्ट के अंदर। जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं प्रपोजिशंस के मुतालिक आएंगे। यानी ऑन का इस्तेमाल होता है, इन का इस्तेमाल होता है, और अबाउट का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कोई मुझे ये ध्यान में रखिएगा, आपको इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं जिस तरह माई ग्रैंड मदर डाइड डैश 7 PM डैश 12 अगस्त 1989। ऑप्शन ए बाय, फिर ड्यूरिंग, यानी कि दो प्रपोजिशन यूज करनी होंगी। कितनी? डबल प्रपोजिशन लिखने। कितनी? डबल प्रपोजिशन। यानी एक लाइन दी उसने दो जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे दी। पहली जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे दी और फिर दूसरी जगह भी उसने फिल इन द ब्लैंक्स दे दी। अब पहली जगह इन यूज हो गया, दूसरी जगह बाय यूज हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डबल प्रपोजिशन आपने कैसे यूज करनी है। ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है। समझ आ गया डबल प्रपोजिशन का? ये नहीं आया समझ? किससे समझ नहीं आया? आ गया? ये नहीं आया तो समझ लो अभी दोबारा समझाऊं। डबल प्रपोजिशन एक होती है ना, जैसे कि ऑन यूज कर लिया, एंड यूज कर लिया, और यूज कर लिया, नॉट यूज कर लिया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया आपने। एक होती है, एक वो लाइन देंगे जिसमें दो जगह फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, उधर डबल प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। यानी कि इज भी इस्तेमाल हो जाएगा और आर भी इस्तेमाल हो जाएगा, नॉट भी इस्तेमाल हो जाएगा, आवर भी इस्तेमाल हो जाएगा, बाय भी इस्तेमाल हो जाएगा, विद भी इस्तेमाल हो जाएगा। समझ आई? तो वो दोनों सेंटेंसेस को आपने कंबाइन करके देखना है कि कौन सी चीज इसमें यूज हो रही है। प्रैक्टिस करने से आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा देता हूं, ये देखें जरा। द गर्ल इज सिटिंग डैश हर मदर। द गर्ल इज सिटिंग डैश हर मदर। ऑप्शन ए बिसाइड्स, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी ऑन। क्या आएगा? हाँ, द गर्ल इज सिटिंग डैश हर मदर, बिसाइड हर मदर होगा, बिसाइड हर मदर। ठीक है, इस तरह करके ना आपको आना चाहिए। चलो एक और आसान से पूछता हूं। ही डैश अ बॉय, क्या ऑप्शन आएगी? इज, आर या एम? इज। समझ, सिंपल आसान, मुश्किल नहीं है। प्रपोजिशन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो आपको हो जाएंगे सारे। समझ आ रही है? अब पंजाब पुलिस के बारे में ये लिख लिया आप लोगों ने, और आप लोगों ने एयरफोर्स के बारे में ये इंग्लिश का लिख लिया। अब पंजाब पुलिस का दूसरा क्वेश्चन ये कि आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ठीक है, मैथ के क्वेश्चन अभी भी उन्होंने आपको जो दिए थे वो एमसीक्यूज में दिए थे। उसके अलावा उन्होंने आपको मैथ के क्वेश्चन दिए थे, देखा है किसने पेपर? एमसीक्यूज में दिए थे। तो मैथ के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि क्लास 9, 10 का जो आर्ट्स का मैथ है, आर्ट्स का, साइंस के मैथ की बात नहीं कर रहा, आर्ट्स के मैथ के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं। जैसे अंडर रूट किसके बराबर होता है? 1/2 के। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 3.145। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, अब जैसे वो आपसे पूछता है x इक्वल टू 2 प्लस 1/3, नहीं बल्कि आसान से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं लॉग के बाद पॉइंट को कितने पॉइंट्स नंबर आते हैं? 4 आते हैं, और एंटी लॉग में 2 आते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज आ जाएंगे, आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे मैथ के। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को जो से कंप्यूटर के मतलब इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं फेज 2 में कंप्यूटर के मतलब। जैसे कि आप कहते हैं ALU स्टैंड फॉर क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने BS कंप्यूटर साइंस किया है ना? मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। बेटा वो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी होती है आउटपुट भी होती है? लो जी, बच्चे फंस गए आज। वो हाँ, मैंने सारा पढ़ा हुआ है, सारी क्लासेस। नहीं, इनपुट आउटपुट दोनों होता है। कैसे आउटपुट कैसे हुआ? आउटपुट ऐसे होता है जो स्कैन में खड़े होकर बता दो, मैं माइक पे। सर आउटपुट ऐसे होता है कि अगर आप उस पे इनपुट जब आप CPU से देते हो तो आपको वो स्कैन करके देता है ना डाटा, पेपर आपको दे रहा होता है। तो कहते हैं ना जो बाहर आए। जी सर, तो आपकी हार्ड फॉर्म में जो कॉपी बाहर आती है वो आउटपुट ही होती है आपकी। कैसे? वो तो प्रिंटर बाय लेके आ रहा है। तो प्रिंटर लेके तो हार्ड फॉर्म में आउटपुट ही। प्रिंटर और स्कैनर दोनों अलग चीजें हैं।
लेकिन अब स्कैनर जो है वो प्रिंटर और स्कैनर दोनों मर्ज भी आ रहे हैं। आप बताओ। BS कंप्यूटर साइंस है ना, बताएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गैस यूनिवर्सिटी में है मेरा इवेंट, मैं आऊँगा कुछ दिन तक। अभी मैंने जाना है इस्लामाबाद, उसके बाद मैंने जाना है फैसलाबाद, फैसलाबाद के बाद आपकी तरफ, ठीक है। आपके वहाँ के प्रिंसिपल वो डायरेक्टर वगैरह सारे जानते हैं। अब इंटरव्यू में वीडियो में नाम नहीं ले रहा, मैं आपको नाम बताऊंगा, उनके पास जाके बस बोलना है कि सरकार के पास हम गए थे, ठीक है। सोचो आसान सा मोडम क्या होता है, मोडम, मोडम सर्च करके देख लेना, ठीक है। मोडम वायद एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, डिजिटल को एनालॉग हैं, स्कैनर भी होता है। क्लैपिंग करो इसके लिए, स्कैनर भी होता है। चलो ठीक है, आर्मी में जाना चाहते हो ना, चले जाओगे इंशाल्लाह। फौजियों की एक निशानी होती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि फौजियों से जिद बहस नहीं करनी चाहिए, फौजियों से जिद बहस नहीं करनी चाहिए। मुझे अगर कोई कह दे, कोई फौजी बैठा और वो अगर कहे बारिश हो रही है, तो मैं कहता हूँ ठीक है बारिश हो रही है, मैं उसे ये नहीं यकीन दिलाता कि बाहर सूरज निकला हुआ है। अब फौजी थे, मेरे फादर भी फौजी हैं। तो फौजी घर में गुस्सा क्यों करते हैं, ये बड़े लोग क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा मसला ये होता है कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी बड़ी टफ गुजारी होती है, ठीक है। तो इन्हें घर में भी ना यूनिटी नज़र आ रही होती है। टेंशन बेटा सीधे चल, उधर हो, चल बैठ, ठीक है। आप लोग इसके नाराज़ ना हुआ करो, वो लाइफ उन्होंने ऐसी गुजारी होती है, वो उनका वो एक माहौल ऐसा होता है। लेकिन दिल के बुरे नहीं होते, फौजी झूठे नहीं होते, बेईमान नहीं होते, ईमानदार होते, थोड़े पैसे में गुजारा करने वाले बंदे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ना घर वाले सारे जिद बस करनी, अब्बू ने ये बात की, गलत की, और उन्होंने गलत नहीं की होती, उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया करो बस, ठीक है। अच्छा अब इस पे आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। कंप्यूटर के मतलब क्वेश्चन आएंगे, ALU के मतलब आ जाएंगे, ठीक है। CCI स्टैंड फॉर क्या होता है, ये आ जाएगा। रैम रोम क्या होता है, ठीक है। CCI स्टैंड फॉर क्या होता है, उनसे पूछो फिर। वो कह रहे हैं आपसे पूछें CCI स्टैंड फॉर क्या होता है। बच्चों को फंसाना नहीं है आप भाई, हैं, पुलिस का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। सोच रहे हैं मैं ना, CCI आज दिमाग घूम गया इन लोगों का ना। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, परेशान नहीं होना। छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों को कभी दिल पे नहीं लेते, ठीक है। और हमेशा सीखने से ही सब चीज़ें मिलती हैं, ऐसे नहीं आती। अच्छा आप लोगों का बताऊंगा, मैं भी बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में। आप लोगों का ऐसे लिखवाया जाता है, राइट, पंजाब पुलिस फॉलो से, राइट। और ऐसे इंग्लिश में भी लिखवाया जाता है, उर्दू में भी लिखवाया जाता है, ठीक है। अब ऐसे लिखना कैसे है उसका भी ज़रा आप लोग तरीका लिख लें, ठीक है। और ये एयरफोर्स आर्मी नेवी वाले भी लिख लें कि वो उनसे कभी कभार कुछ चीज़ें लिखवाई जाती हैं, ठीक है, तो उन्हें लिखना आना चाहिए। स्टार्ट करूं, मेरी बैटरी एंड हो जानी है 11:30 बजे तक, ठीक है। हमारे पास अभी आधा घंटा है, ठीक है। 2-3 टेस्ट हो रहे हैं ना, कितने भी हो रहे थे, बस ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब ऐसे का मतलब बेटा सुन लें, ऐसे जब आप लोगों ने लिखना है, इंग्लिश का और उर्दू के ऐसे में फ़र्क है, दोनों में लिखें। इंग्लिश के ऐसे अगर आपने लिखना है तो आपने 6 पैराग्राफ बनाने हैं। कितने पैराग्राफ बनाने हैं, 6 पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ 5 लाइन्स का होना चाहिए। कितने लाइन्स का, 5 लाइन्स का। जब आई थी तो मैंने आपको एक बार अल्फाज बोला था गुड़िया कि जिन लड़कियों की हाइट अच्छी होती है वो बहुत जल्दी रिकमेंड होती हैं, और अल्लाह के करम है कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, ठीक है। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, गर्ल्स हाइट की वजह से बहुत जल्दी रिकमेंड होती हैं, ठीक है। लड़के भी हाइट की वजह से रिकमेंड हो जाते हैं, ठीक है। मिलिट्री पुलिस के अंदर एक लड़का मेरा रिकमेंड हुआ था, वो बहुत नालायक था, ठीक है। और वो इसलिए रिकमेंड हुआ था कि वो बहुत लंबे कद का था, और उन्होंने इसलिए उसे रख लिया था कि वो गेट के अंदर खड़ा होता था, लेकिन वो बाहर देख रहा होता था, हाँ भी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कि फौजी के वो उनके गेट छोटे होते हैं ना, तो अंदर खड़े हो गए भाई, हाँ जी किससे मिलना है जी, गेट खोलने की जरूरत ही कोई नहीं, ठीक है। तो हर बंदा ना अपने आप को सोचा करे कि वो किस लिए बना है। एक पेरेंट्स मेरे पास आए, मुझे कहने लगे सर मैं बड़ा टेंशन हूँ, मेरा बच्चा झूठ बड़ा बोलता है, क्या करूँ। मैंने कहा वकील बना दें। क्या बना दें, वकील बना। माशाल्लाह भाई साहब तो बहुत तरक्की कर गए इस टाइम, उसका DH में ऑफिस है, वकील 3-4 लोग हैं उसके मुलाजिम हैं। वो मुझे कहते हैं सर जी छा गए। मैं उसकी खूबी को तो तलाश करो। और कहते हैं झूठ ऐसा बोलता है, पक्का रहता है, हिलता ही नहीं है, मानने के नहीं। मैं वकील बनाओ, देखना हर केस जीतेगा। जज पे भी इल्जाम लगा देगा, जज साहब कादिर ये नहीं आप हैं। जज कहेगा भाई मुझे छोड़, तू जीत और निकल यहाँ से। तो अब एक लड़की थी, मुझे फ़ोन करती, बहुत तेज़ बोलती थी, बहुत तेज़। तो मैंने उसे कहा आप रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन करो, आप अपने टैलेंट को तलाश तो करो। आप सबके अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट रखा हुआ है, बस उसे तलाश करना है, डिस्कवर करना है, उस रास्ते की तरफ मूव कर जाना है, खुद ब खुद आप उस तरफ चले जाओगे।
मुझे अपना टैलेंट तलाश करने में टाइम लगा, ठीक है, और मेरी तो हेल्प एक शख्स ने की थी, उसके मैं एंड पे बताऊंगा आपको। कितने इंग्लिश के पैराग्राफ लिखने हैं? 6 पैराग्राफ लिखने हैं हम लोगों ने, ठीक है। अब हर पैराग्राफ कितनी लाइंस का होना चाहिए?